प्रश्न पूछो। अब मेरे पास आ गया, मेरा माननीय मंत्री जी से एक निवेदन है। प्रश्न, नगर परिषद सांचौर में पिछली सरकार के कार्यकाल में सैकड़ों पट्टे जो फर्जी, जिसकी किस शब्दों में मैं वर्णन आप तो करूं, प्रश्न पूछो। वो शब्द नहीं मिल रहे हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है मंत्री जी से कि जो पट्टे इन्होंने कैंसिल किए हैं, तो वो तो कुछ 12 या 13 पट्टे जो स्पेसिफाइड, जिनके लिए हमारे पार्षद हड़ताल पर बैठे, खूब धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद में इनकी सरकार में 12-13 पट्टे दिखावे के रूप में कैंसिल किए। मेरा आपसे माध्यम से यह निवेदन है कि जांच करवा करके ऐसे सैकड़ों पट्टे जो सरकार की जमीन थी और पिछली सरकार ने प्राइवेट आदमियों को लेन देन करके वो जमीन आवंटित कर दी। अब पूछो, क्या पूछना है? तो नहीं। अब उसकी जांच करवा करके बाकी के जो पट्टे इस प्रकार के जारी किए हुए हैं, वो निरस्त करोगे या नहीं करोगे? अगर करोगे तो कब तक करोगे? माननीय मंत्री जी। अरे आप तो ब्राजो, आपको क्या हो जाता है? माननीय आपको क्या हो जाता है? मैं आपके मार्फत माननीय विधायक जी को और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि 2018 से 2023 के कालखंड में नगर परिषद सांचौर में प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुल 7006 पट्टे जारी किए गए थे। इन जारी किए गए 7006 पट्टों में से 10,76,96,221 रुपये मात्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से कृषि भूमि के तहत कुल 3,891 पट्टे, 69 के अंतर्गत 2,813 पट्टे, खांचा भूमि के 3 पट्टे, कच्ची बस्ती के 2 पट्टे और स्टेट ग्रांट के अंतर्गत 297 पट्टे जारी किए गए थे। इसमें कृषि भूमि के जारी पट्टों से 10,21,34,568 रुपये प्राप्त हुए। 69 के अंतर्गत 49,000। अरे सुन लो तो पहले यार, आप सुन लो। मैं सारे जवाब, आपके सारे जवाब आ रहे हैं, आपके सारे जवाब आ रहे हैं। आप बिराजिए एक बार। अरे जवाब दिला रहे हैं। 69 के माननीय सदस्य, 4,91,000। माननीय सदस्य, जवाब सुन लो, फिर जवाब आपका पूछना पूछो। ये नहीं आया जवाब, मेरे पास है पूरक। अब तो पट्टों की जांच की बात होता है। और खांचा भूमि के पट्टों से 2,01,009 रुपये और कच्ची बस्ती के पट्टों से 1,597 रुपये और स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत जारी पट्टों से 4,45,797 रुपये प्राप्त हुए। विभिन्न प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त जारी किए गए पट्टों में से 13 पट्टे निरस्त किए गए हैं। एक प्रार्थी गोकुलदास वैष्णव का परिवादी सुजनाराम द्वारा क्षेत्रीय उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर को की गई शिकायत पर क्षेत्रीय उपनिदेशक द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में निरस्त किया गया। श्री नारायण सिंह, किशोर कुमार एवं बबूताराम के 3 पट्टे दर्ज प्रकरण की प्राथमिक जांच संख्या 9/2023 के आधार पर निरस्त किए गए हैं। वर्तमान में 3 पट्टों की मूल पत्रावली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के समक्ष प्रकरण में अनुसंधान है। अरे आप बैठो, एक बार सुन लो पहले पूरा जवाब। माननीय मंत्री जी। श्री पुरुषोत्तम पुरोहित के एक पट्टे को सहायक निदेशक सतर्कता स्वायत्त शासन विभाग जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 18/3/24 को दिए गए निर्देशों की पालना में पट्टे की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई कराते हुए निरस्त किया गया। वो प्रश्न पूछा, क्या जांच कराओगे कि नहीं? क्योंकि कुछ प्रकरणों में मैं बात कर रहा हूं महिला बाल विकास की जमीन आवंटित जमीन पर भी पिछली सरकार ने पट्टे दे दिए। वो जो पूछ रहे हैं वो खारिज करोगे कि नहीं करोगे, ये निवेदन कर रहा हूं मैं। तो खारिज आप जो
जिन जिन पट्टों के प्रति आपकी शिकायत है वो शिकायत प्रस्तुत कर दीजिए। एक एक की जांच करवाकर जो विधि विरुद्ध पाए गए उन सबको निरस्त किया जाएगा। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सदन के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री जी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनके कालखंड में किए गए सारे कार्यों की जांच करवाने की जो घोषणा की गई है उसमें ये जांच भी शामिल होगी। चलो हो गया। तो ये कब तक कर दोगे माननीय मंत्री महोदय? मेरा निवेदन है, एक तो मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में। माननीय सदस्य, मंत्री जी खड़े, माननीय सदस्य ब्राजो, बिना जांच कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आपके पास विशेष रूप से अगर कोई शिकायत है वो शिकायत प्रस्तुत कर दीजिए। उस शिकायत की जांच करवाकर शिकायत में जो भी अनियमितता पाई जाएगी पट्टे भी निरस्त होंगे और जिसने गलत पट्टे जारी किए हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अगला प्रश्न अजय सिंह। महिला बाल विकास की जमीन की शिकायत मैंने निवेदन कर दिया ना आपके माध्यम से। प्रश्न संख्या 436। मान्य